जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आए हैं श्री धाम वृंदावन, क्योंकि आज वृंदावन की पावन भूमि पर वो रस बरस रहा है जिसे देखने को देवता भी तरसते हैं। आज श्री धाम वृंदावन में तीनों वन की परिक्रमा भी लगाई जाती है, वृंदावन की परिक्रमा भी लगाई जाती है और मथुरा की परिक्रमा भी लगाई जाती है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी उनका विवाह होता है। किस प्रकार से उनका विवाह होता है, क्या उसकी महिमा है, संपूर्ण जानकारी आज आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। वृंदा देवी और जालंधर ये दोनों पति पत्नी थे और एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं के साथ में जालंधर का युद्ध हुआ। तब वृंदा देवी ने कहा कि नाथ, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और मैं आपके लिए तप करूंगी और तब तक मैं तप करूंगी, तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। इस युद्ध में जीत आपकी निश्चित ही होगी। तब जालंधर ने वो बहुत ही भयंकर युद्ध किया और उस युद्ध में सभी देवता हारने लगे और जब देवताओं को लगा कि अब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, अब हमें बचना बहुत ही मुश्किल है, तो वो भगवान विष्णु जी के पास में गए कि हे विष्णु भगवान, आप किसी भी तरीके से हमें बचा लीजिए। तब विष्णु भगवान ने एक युक्ति निकाली, वो जालंधर का रूप धारण करके और वृंदा देवी के पास में जाते हैं। अब वृंदा देवी जैसे ही जालंधर रूप भगवान विष्णु को देखती हैं तो वो अपने यज्ञ से नीचे उतर जाती हैं। जैसे ही युद्ध से नीचे जो युद्ध चल रहा था और वृंदा देवी अपने जप तप जो हवन कर रही थी उससे जैसे ही नीचे उतरी, उसके बाद तुरंत देवताओं ने जालंधर का सिर अलग कर दिया और वो सर आके वृंदा देवी के महल में गिरा। जब वो वृंदा देवी के महल में गिरा तो वृंदा देवी को सब कुछ समझ में आ गई कि मेरे साथ धोखा किया है और ये कोई मेरे पति नहीं है, ये कोई और है। और तब वृंदा देवी ने पूछा कि आप कौन हो जो मेरे पति का रूप धारण करके आए हो, मेरे पति का सिर तो ये है। तब विष्णु भगवान काफ़ी ज़्यादा लज्जित हुए और लज्जित होने के बाद में उन्होंने बड़े ही दुख के साथ में कहा और इस प्रकार से वो बहुत ही लंबी कथा है और उस कथा को आपको इस वीडियो के अंत में सुनाया जाएगा। पूरी कथा को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, किस प्रकार से उन वृंदा देवी जी तुलसी बनी, तुलसी के बाद कैसे उनका विवाह हुआ, संपूर्ण जानकारी आप परिक्रमा के साथ मिलेंगे। तो प्रारंभ करते हैं इस मदन मोहन मंदिर से। ये आप देखेंगे ये वृंदावन का काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है और अब हम यहाँ से परिक्रमा को करते हैं प्रारंभ और पूरी परिक्रमा करते हैं। और आज आप इस पूरी परिक्रमा का लाभ लेंगे क्योंकि भक्तों का जो सैलाब उमड़ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनेकों श्रद्धालुजन इस परिक्रमा को दे रहे हैं, अनेकों भक्तगण बहुत ही भव्य तरीके से इस परिक्रमा का आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। तो चलते हैं इस वृंदावन की भव्य परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें और इस परिक्रमा का भरपूर आनंद लें और इस राधा रानी जी की कृपा से वृंदावन धाम की परिक्रमा हम आपको कराएंगे और आपको वृंदा देवी जी की संपूर्ण कथा से अवगत कराएंगे। तो चलते हैं और करते हैं प्रारंभ। विशेष महिमा। श्री धाम वृंदावन केवल तीर्थ ही नहीं है, भगवान का निज धाम, निज ग्रह है। यदि वृंदावन को स्वरूप कहा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण और उनका धाम स्वतः ही सबसे अलग है, भिन्न है। पुराणों के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद अपनी वीणा की तान पर हरि का गुणगान कर रहे थे और गुणगान करते हुए तीर्थराज प्रयाग वहां पर पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया तथा अपने तीर्थराज होने की सारी घटना कह सुनाई। नारद जी ने कहा, भगवान ने आपको तीर्थराज के पद पर तो नियुक्त किया है, किंतु मुझे इस विषय में कुछ शंका है। क्या वृंदावन भी अन्य तीर्थों की भांति आपको कभी भेंट देने के लिए उपस्थित होते हैं? तीर्थराज ने उत्तर दिया, नहीं तो कभी नहीं आए। नारद जी ने पूछा, फिर आप कैसे तीर्थराज हो गए? यह बात तीर्थराज जी के हृदय में चुभ गई और उन्होंने सोचा तो ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। और फिर तीर्थराज जी वहाँ से चल दिए और भगवान के पास पहुँचे।
जैसे ही तीर्थराज जी भगवान के पास पहुंचे, तीर्थराज जी को आते देखकर भगवान ने उनको यथोचित सम्मान दिया तथा उनके आने का कारण पूछा। तीर्थराज ने कहा, नम्रता से कहा, प्रभु आपने मुझे तीर्थराज के पद पर तो नियुक्त कर दिया है, किंतु वृंदावन तीर्थ तो कभी भी मुझे भेंट देने के लिए नहीं आते, फिर मैं तीर्थराज कैसे हो गया? यदि वृंदावन जैसा एक छोटा सा तीर्थ मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो मेरे तीर्थराज होने का क्या मतलब है? प्रयागराज की बात सुनकर भगवान क्षण भर के लिए मौन हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु छलक पड़े। उन्हें ब्रज का स्मरण हो आया, सखाओं के साथ गौचारण लीला, नंद बाबा और यशोदा का स्नेह और अपनी प्रियतमा किशोरी श्री राधा रानी और गोपिकाओं के साथ उनके रास विलास आदि अनेक चित्र उनके हृदय में दिखाई देने लगे। उनका हृदय द्रवित हो गया। तत्पश्चात कुछ स्वस्थ होने पर गंभीर होकर कहने लगे, तीर्थराज, मैंने ठीक ही तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, परंतु अपने घर का राजा तो नहीं बनाया। श्रीधाम वृंदावन मेरा घर है, घर ही नहीं है, मेरी प्राण प्रिया श्री राधा जी परम विहार स्थली है। वहाँ की अधिपति और ईश्वरी तो वे ही हैं और वे ही वृंदावनेश्वरी हैं। मैं सदा सदा वहीं पर निवास करता हूँ, अतः तुम तीर्थराज ही हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन केवल तीर्थ ही नहीं है, तुम भी किसी प्रकार वृंदावन की सेवा करने के लिए आराधना कर सकते हो। यही नहीं, पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महात्म्य में नारद जी ने भक्ति देवी को श्री वृंदावन का महत्व समझाते हुए कहा है, हे देवी, वृंदावन के संयोग से फिर तुम नवीन तरुणी हो जाओ, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है। यहाँ भक्ति यंत्र तंत्र सर्वत्र नृत्य करती रहती हैं। स्कंद पुराण में मथुरा खंड में श्री वृंदावन की महिमा का बहुत ही सुंदर उल्लेख है और आदि बरहा पुराण में भी इसका बहुत ही विस्तार पूर्वक उल्लेख है। पहले ही कहा जा चुका है कि कृष्ण लीला के प्रकट होने पर ब्रजमंडल की सारी कृष्ण लीलाएं प्राय लुप्त हो गईं। रास स्थली बंसीवट युक्त वृंदावन सघन वनों में लुप्त हो गया। कुछ वर्षों के पश्चात शांडिल्य और भांगुरी ऋषि आदि की सहायता से श्री वज्रनाभ जी महाराज ने कहीं पर श्री मंदिर, कहीं पर सरोवर, कहीं पर कुंड आदि के स्थापना करके लीला स्थलियों का प्रकाश किया, किंतु लगभग 4500 वर्षों के बाद ये सारी लीलाएं स्थलियां पुनः लुप्त हो गईं। राधा भावधुनी सुललित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगतीय तल पर पधारे। उन्होंने स्वयं श्री सनातन गोस्वामी और अपने परिकरों के द्वारा लुप्त श्री वृंदावन और ब्रजमंडल की लीला स्थलियों का पुनः प्रकाशित किया। उनके इस महान कार्य के लिए सारा विश्व वैष्णव जगत उनका चिरऋणी रहेगा। यदि ये धराधाम अवतीर्ण नहीं होते तो मधुर वृंदावन को कौन जानता, उस वृंदावन की माधुरी में भला कौन प्रवेश कर सकता था। यदि गौरांग देव नहीं आते तो प्रेम रस की सीमा, राधा जी की महिमा कौन बताता। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उन्हीं की विशेष आज्ञा से श्री लोकनाथ और श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णवों ने अनेकों शास्त्रों को सहायता से अनेक अथक परिश्रम द्वारा ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया है। श्री राधा जी, कृष्ण जी युगल के केली विलास में सब प्रकार से सहायका श्री कृष्ण स्वरूपिणी भगवती कृष्णा या महारानी यमुना जी को वृंदावन तीनों ओर से घेर रखा है। ये अपने सुरमय तट पर दोनों ओर नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से लदे हुए सघन वृक्षों
और लताओं से असंख्य रमणीय निकुंजों का सृजन करके प्रिया प्रीतम के रस विलास से संपूर्ण रूप से अपना संयोग प्रदान करते हैं। दिव्यमणीय घाटों से सुसज्जित कदम, तमाल, आम्र, बकुल आदि वृक्षों और उनसे निर्मित विविध कुंजों में परिमंडित सप्तदल कमल दमलों में सर्वथा ही सुशोभित श्री यमुना जी प्रेममयी में सखियों के साथ श्री राधा कृष्ण युगल जल केली और नौका विहार करते हैं। ऐसी भगवती यमुना सदैव युगल किशोर की सेवा कर परम वंदनीय है। इस प्रकार से वृंदावन की अनेकों महिमा अलग अलग ग्रंथों में लिखी हुई हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु आदि तीर्थों के द्वारा जिनके श्री कमल सर्वथा ही परम सेवित होते हैं और जो गोलोक वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण युगल जी की रस परिपाटी युक्त सेवा को प्रदान करने वाली महिमा से युक्त है, जो अपने अमृतपूर्ण जल प्रवाह के द्वारा श्री राधा मुकुंद को सुख में समुद्र में निगमन रखती हैं, उन कृष्ण प्रिया यमुना जी को पुनः पुनः प्रणाम है। यहाँ पर सौबरी ऋषि जी का आश्रम था। यहाँ पर वर्तमान कालीय दह के निकट ही सौबरी ऋषि ने कृष्ण लीलाएं से पूर्व यमुना जी के जल में खड़े होकर ग्रीष्म, शीत आदि सभी ऋतुओं में अपनी इंद्रियों को जीतकर हजारों वर्ष की तपस्या की। उन्हीं दिनों भगवत परिकर करुण जी वहां पर पहुंचे। पक्षी के स्वभाव से भी देखते देखते एक बड़े पुरुष मछली को निकल गया। ऐसा देखकर मछलियों ने विलाप करते हुए सौबरी ऋषि के पास प्रतिकार करने के लिए प्रार्थना की। भगवत भक्तों की महिमा से अभिन्न शुल्क तपस्या में निरंतर सौबरी ऋषि जी ने करुण को श्राप दे दिया कि यहाँ पुनः आने से उसका मस्तक उड़ जाएगा। परम भक्त के प्रति इस अबे श्राप के कारण सौबरी ऋषि के हृदय में संचार भोग की कामना पैदा हो गई। उन्होंने यमुना जल से बाहर आकर अपने योग के प्रभाव से सुंदर नव युवक बनकर महाराज मनधाता की बहुत सी नव यौवन संपन्न परम सुंदरी कन्याओं के साथ विवाह किया और हजारों वर्ष तक सांसारिक भोगों में लिप्त रहे। इधर भगवत इच्छा से कालिय नाग ने अपने परिवार के साथ महापरिक्रमी गरुण से अपनी सुरक्षा के लिए यमुना जी के उसी हृदय में निवास करने लगा, वहां रहने लगा। सारी मछलियां भी गरुण के प्रति अपराध करने के कारण विषैले जल से प्रभाव से मर गईं। इस प्रकार भक्त के प्रति अपराध के कारण सौबरी ऋषि और उनके आश्रित मछलियों का सर्वनाश हुआ। इसलिए शास्त्रों में वैष्णव अपराध से सर्वथा बचने की बात कही गई है। इसका वर्तमान नाम कालिय दह है। श्री कृष्ण ने कालिय नाग का यहीं पर दमन किया था। पास में ही केली कदम है, जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण ने काली दह में बड़े वेग से कूदकर कालिय नाग के विष से आसपास के वृक्ष लताएं सभी जलमग्न हो गए और उसकी जो फुंकार थी उससे जलकर भस्म हो गए। केवल यही नहीं, एक केली कदम बचा हुआ था। इसी कारण यह महापरिक्रमी गरुण अपनी माता बिंता को अपनी विमाता कुदुर के दासीपन से मुक्त कराने के लिए देवलोक से अमृत का कलश लेकर आया और इसी केली कदम के ऊपर कुछ देर के लिए बैठ गए। उसके गंध और छींटों के प्रभाव से यह केली कदम बचा रहा। कालिय नाग भी बहुत पराक्रमी था। जब उसके कृष्ण को अपने फेंटे में बांध लिया, उस समय कृष्ण कुछ असहाय और निश्चेष्ट हो गए। उस समय नाग पत्नियां जो श्री कृष्ण जी को परम भक्त थीं, प्रार्थना करने लगीं, भगवत विरोधी पति की स्त्री होने के बदले हम विधवा होना ही अधिक पसंद करती हैं। किंतु ज्यों ही कृष्ण के नाग के फेंटे से निकलकर उसने मस्तक पर पक्षाघात करते हुए नृत्य करने लगे, उस समय कालिय अपने सहस्त्रों मुखों से रक्त उगलते हुए भगवान के शरणागत हो गया। उस समय नाग पत्नियां उसके शरणागत भाव से अवगत होकर हाथ जोड़कर कृष्ण से उसके जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगीं। कृष्ण ने उनके स्वतः
स्तुति से प्रसन्न होकर कालीनाग को अभय प्रदान करके सब परिवार रमणक द्वीप में जाने के लिए आदेश दिया और उसे अभय देते हुए बोले, अब तुम्हें गरुड़ जी का भय नहीं रहेगा। वो तुम्हारे फणों पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर तुम्हारे प्रति शत्रुता भूल जाएंगे। नाग पत्नियों ने यह प्रार्थना की, हे देव, जिस पद प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी ने अपनी सारी अन्य अभिलाषाओं को छोड़कर चिरकाल तक व्रत धारण करती हुई तपस्या की थी, किंतु वे विफल मनोरथ हुई, उसी दुर्लभ चरणों के कालिय नाग न जाने पर किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त करने का अधिकारी हुआ है। श्रीमद् भागवत के गौड़ीय टीकाकरणों और शुद्धिपूर्ण विचार हैं। कालिया पर भगवान की अहेतु की कृपा कारण कुछ नहीं, बल्कि कालियनाग की पत्नियों की श्री कृष्ण के प्रति एहुति की भक्ति है, क्योंकि भागवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी है। ब्रजमंडल के 12 वनों में चतुर्थ वन एक काम्य वन है। ये ब्रजमंडल के सर्वोत्तम वनों में से एक है। इस वन की परिक्रमा करने वाला सौभाग्यवान व्यक्ति ब्रजधाम में पूजनीय होता है। यहाँ से श्री बिंदा देवी कैसे पहुंची काम्य वन, इसकी आज आप संपूर्ण कथा सुनेंगे। हे महाराज, तदंतर काम्य वन है जहाँ अपने श्री विजेंद्र नंदन कृष्ण ने बहुत सी बाल क्रीड़ाएं की हैं और इस वन के कामादि सरोवर में स्नान करने मात्र से सब प्रकार की कामनाएं, यहाँ तक के श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की कामना भी पूर्ण हो जाती है। यथार्थ में श्री कृष्ण जी के प्रति गोपिकाओं का प्रेम ही काम शब्द वाच्य है। प्रेम बेर गोपमाणाएं काम इतमाण्य प्रथाम अर्थात गोपिकाओं का निर्मल प्रेम जो केवल श्री कृष्ण को सुख देने वाला होता है, जिसमें लौकिक काम की कोई गंध नहीं होती, उसी को शास्त्रों में काम कहा गया है। सांसारिक काम वासनाओं से गोपिकाओं का यह शुद्ध काम सर्वतः ही अलग है, भिन्न है। सब प्रकार की लौकिक कामनाओं से रहित केवल प्रेमास्पद श्री कृष्ण को सुखी करना ही गोपिकाओं के काम का एकमात्र तात्पर्य है। इसीलिए गोपिकाओं के विशुद्ध प्रेम को ही श्रीमद् भागवती शास्त्रों में काम की संज्ञा दी गई है। ज्येष्ठ कृष्ण लीला स्थली में श्री राधा कृष्ण युगल के ऐसे अप्राकृतिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, उसका नाम है कामवन। जिस वन में सब प्रकार की लौकिक कामनाओं की सिद्धि की बात की जाए, गोपिकाओं के विशुद्ध प्रेम रूप शुद्ध काम की सहज ही सिद्धि होती है, उसे कामवन कहा गया है। काम्य शब्द का अर्थ अत्यंत सुंदर सुशोभित रुचिर भी होता है। ब्रजमंडल का यह वन विविध प्रकार के सुरम्य सरोवर, कूपों, कुंडों, वृक्ष, बल्लियों और फूल फलों से विविध प्रकार की अनेकों लीलाएं सुशोभित श्री कृष्ण का ये परम रमणीय विहार स्थली है, इसीलिए इसे काम्य वन कहा जाता है। ये परिक्रमा आप वृंदावन की कर रहे हैं, लेकिन इस कथा को अभी हम आपको बता रहे हैं श्री बिंदा देवी की, क्योंकि बिंदा देवी की संपूर्ण कथा आप सुनेंगे तो आपकी संपूर्ण कथा समझ में आ जाएगी। विष्णु पुराण के अनुसार काम्य वन में 84 कुंड, तीर्थ, 84 मंदिर, 84 खम्भे हैं। कहते हैं इन सब की प्रतिष्ठा किसी प्रसिद्ध राजा श्री कामसेन के द्वारा की गई थी। ऐसी ही मान्यता है कि देवता और असुरों से मिलकर यहाँ 168 खम्भों का निर्माण किया। यहाँ छोटे बड़े असंख्य कुंड और तीर्थ हैं। इन वन की परिक्रमा 14 मील की है। विमल कुंड यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ कुंड है। सर्वप्रथम इस विमल कुंड में स्नान करके श्री काम्य वन की परिक्रमा अथवा काम्य वन की दर्शनीय स्थलों का दर्शन प्रारंभ होता है। विमल कुंड में स्नान के पश्चात गोपिकाएं कुंड, सर्वपूर्ण, गया कुंड, धर्म कुंड पर धर्मराज जी का सिंहासन दर्शनीय है। आगे यज्ञ कुंड, पांडवों के पंच तीर्थ सरोवर, परम मोक्ष कुंड, मणिकर्णिका कुंड, पास में ही निवास कुंड तथा यशोदा कुंड, कुछ आगे मनोकामना कुंड, गोपी कामरम
कुंड, सेतुबंध, रामेश्वरम कुंड, ध्यान कुंड, तृप्त कुंड, जल विहार कुंड, जल कीड़ा कुंड, रणीला कुंड, छबीला कुंड, जकीला कुंड, मतीला कुंड, दतीला कुंड, पंच कुंड, धोरानी कुंड, बिहल कुंड, श्याम कुंड, गोमती कुंड, द्वारका कुंड, मान कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, दोहनी कुंड, मोहनी कुंड, बलभद्र कुंड, चतुर्भुज कुंड, सुरभि कुंड, बतस्य कुंड, लुक लुक की कुंड, गोविंद कुंड, नेत्र मीच कुंड, फिसलनी शिला, व्यामोसुर गुफा, भोजन थाली, सुमरा सखी का विवाह स्थल, ललिता विष्णु चित्रपाद पर्वत, गरुण तीर्थ, कपिल देव, लोहजंग ऋषि स्थान, होड स्थान, इसी के उत्तर में इंदुलेखा देवी स्थल, पास में ही पर्वत के ऊपर बलराम स्थल, बलराम जी की हल्की रेखा, उसी के ऊपर उत्तर भाग में कृष्ण कूप, उसी के पास दूसरा सण कुंड, अनंतर लोकेश्वर नामक गुहा तीर्थ, बरहा कुंड, सती कुंड, चंद्र सखी, पुष्प पारणी कुंड, उसके ऊपर चंद्रशेखर शिव मूर्ति तथा सिंगार तीर्थ, अनंतर पर्वत के दक्षिण में प्रभाली नामक बावड़ी है, उसके पश्चिम भाग में भारद्वाज ऋषि कूप है, उसके उत्तर में सकर्षण कुंड है, उसके भाग में कृष्ण कूप है। ये तीनों कूप पर्वत के निकट हैं। पर्वत के शिखर पर भद्रेश्वर शिव मूर्ति है, अनंतर अलच्छ गरुण मूर्ति है, पास में ही पिपलाद ऋषि का आश्रम है, अनंतर दुल्हली राधा कृष्णणी और उनके पूर्व भाग में ललिता पुष्पकर्णी, उनके उत्तर में विशाखा पुष्पकर्णी, उनके पश्चिम में चंद्रावली पुष्पकर्णी तथा उनके दक्षिण भाग में चंद्रभागा पुष्पकर्णी है, पूर्व दक्षिण मध्य स्थल में लीलावती पुष्पकर्णी है, पश्चिम उत्तर में प्रभावती पुष्पकर्णी है, मध्य में राधा पुष्पकर्णी है। इन पुष्पकर्णियों की 64 सखियों की पुष्पकर्णी है। यहाँ आगे कुछ स्थली है, वहाँ पर शंखचूड़ बद स्थल तथा कामेश्वर महादेव जी, वहाँ से उत्तर में चंद्रशेखर मूर्ति, विमलेश्वर तथा बरहा स्वरूप का दर्शन है, वहाँ द्रौपदी के साथ पंच पांडवों के दर्शन है। आगे बिंदा देवी के साथ गोविंद देव जी के दर्शन है। श्री लादा वल्लभ, गोपीनाथ, नवनीत राय, गोकुलेश्वर और श्री रामचंद्र के स्वरूप का दर्शन। इनके अतिरिक्त चरण पहाड़ी, राधा गोपीनाथ, राधा मोहन, गोपाल जी, 84 खम्मा आदि के दर्शनीय स्थल हैं। इसमें से प्रसिद्ध लीला स्थलियों के नीचे वर्णन कर रहा जा रहा है। जैसा कि आपने इस संपूर्ण कथा को सुना, इसमें हमने आपको बताया कि श्री कृष्ण जी की जो लीला स्थली हैं उनमें यहाँ पर बिंदा देवी जी, जो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि बिंदा देवी जी किस प्रकार से जब विष्णु भगवान को पहचान जाती हैं तो विष्णु भगवान को श्राप देती हैं कि तुम पत्थर के हो जाओ। जब विष्णु भगवान को श्राप देती हैं तो विष्णु भगवान पत्थर के हो जाते हैं और ऊपर से दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी जी आती हैं और बिंदा देवी से कहती हैं कि हे बिंदा देवी, मेरे पति को पहला जैसा ही कर दो, ये तुमने पत्थर के कर दिए हैं, तुम्हारे श्राप से ये पत्थर के हो गए। और लक्ष्मी जी बिलक बिलक कर रोने लगीं। तब बिंदा देवी ने कहा कि इसका तो एक ही समाधान है। तब विष्णु भगवान को तो बिंदा देवी ने माफ कर दिया, लेकिन वो अपने पति के साथ में ही सती हो गईं और उस सती होने के बाद में उस राख में से एक वृक्ष निकला। उस वृक्ष को ही तुलसी के नाम से लोग जानने लगे, उसकी पूजा करने लगे। आज के दिन बड़े ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो तुलसी और विष्णु जी का विवाह कराते हैं। शालिग्राम रूप में विष्णु भगवान जी विराजमान रहते हैं और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में करा देते हैं। तभी से विष्णु भगवान ने कहा कि मैं किसी भी भोग को तभी स्वीकार करूंगा जब लोग उसमें तुलसी दल डालेंगे, तुलसी का भोग ही मैं स्वीकार करूंगा। और ये आप वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा की आपने देखा कितना भक्तजन आनंद ले रहे हैं। संपूर्ण आनंद के साथ में आपको फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको ऐसी अलौकिक जानकारियां प्राप्त होती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। राधे श्याम, जय जय श्री राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें।